हेलो। वहां से स्टार्ट करो। एक मिनट। करो स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नवदीप पुनिया इंजीनियर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हाँ जी, एक बार लाइव लाइव आ जाइए और बताइए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, बताइए। एंड आज आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के ऊपर 5 सितंबर को हर दिन टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक टीचर थे और टीचर से फिर राजनीति में आए और देश के राष्ट्रपति तक बने। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में अध्यापक दिवस मनाया जाता है। तो एक बार बताइए मुझे, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम शुरू करते हैं। और क्या पढ़ रहे थे मुझे ये बता दीजिए। हाँ जी, शायद हम गुप्त पढ़ रहे थे, गुप्त काल। गुप्तों में हमने क्या पढ़ा है वो कंफर्म कीजिए, बताइए। ठीक है भाई, चलो। गुप्तों में क्या पढ़ा हमने। पहले गुप्त पढ़ रहे थे। गुप्तों में हमने चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, इनके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था, है ना। कालिदास के बारे में पढ़ा होगा, नवरत्नों के बारे में पढ़ा होगा। गुप्त शासक ही वो शासक थे भारत में जिन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक की मृजकटिकम, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सब कुछ हमने पढ़ चुके हैं। अब वाकाटक के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तों के बाद जो भारत पर राज करते हैं वो होते हैं वाकाटक। मेनली वाकाटक गुप्तों के बाद नहीं कह सकता, गुप्तों के साथ साथ ही राज किया है। गुप्तोत्तर काल में कई और शासन आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाकाटक गुप्तों के साथ थे, लेकिन वाकाटक राज करते हैं सातवाहन डायनेस्टी के बाद। सातवाहनों के बारे में हमने पढ़ा था, जिनके महान शासक हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जो अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाते थे। भारत का एक ऐसा एकमात्र वंश सातवाहन डायनेस्टी। इन्हीं को हम आंध्र सातवाहन कहते हैं। जब सातवाहनों का पतन होता है तो सातवाहनों के बाद एक वंश उस क्षेत्र में आता है, वो होता है वाकाटक वंश। और वाकाटक के बाद आते हैं चालुक्य। तो हम ये कह सकते हैं कि सातवाहनों के बाद और चालुक्यों से पहले जो वंश राज करता है वो होता है वाकाटक वंश। ये होता है तीसरी से लेकर 5वीं सदी के अंत। ठीक है भाई, तो आज शुरू करते हैं वाकाटक वंश, या फिर यूं कहूं वाकाटक डायनेस्टी। टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, 3rd to 5th सेंचुरी। ठीक है भाई। और ये किंग के बाद आते हैं दक्कन व मध्य भारत के क्षेत्र में सातवाहन के बाद में तथा चालुक्यों के पहले
ये इंपॉर्टेंट अभी, राज कहाँ किया उन्होंने? राज किया दक्कन व मध्य भारत में। दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में, दक्कन का पठार, जाओ क्लास चल रही है, ठीक है। दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, वहां पर। और मध्य भारत में राज करते हैं वाकाटक वंश के लोग, शासक। और ये आते हैं सातवाहनों के बाद। सातवाहन, ये है जी सातवाहन। सातवाहनों के बाद तथा चालुक्यों के पहले आते हैं। तो मुझे बताइए कौन थे वाकाटकों के संस्थापक? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वाकाटकों के संस्थापक कौन थे और कब उन्होंने स्थापना की, किस वर्ष में, और कौन उनके महान शासक हुए? हाँ जी, तो लिखो संस्थापक। संस्थापक होते हैं विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, और टाइम पीरियड होता है 225 ईस्वी भाई। 225 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी तक राज करते हैं विंध्य शक्ति। ये होते हैं संस्थापक, या फिर यूं कह सकता हूं फाउंडर, है ना। फाउंडर होंगे विंध्य शक्ति। तो आप बताइए विंध्य शक्ति के बाद कौन राज करेगा? हाँ जी, कौन? हाँ जी, कौन आते हैं? प्रवर सेन, बिल्कुल, वेल डन। प्रवर सेन, विंध्य शक्ति के बाद आते हैं प्रवर सेन। प्रवर सेन, ठीक है जी। ये होते हैं वास्तविक संस्थापक। टाइम पीरियड क्या है इनका? वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक आते हैं प्रवर सेन। इन्हें माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इन्हें माना जाता है वास्तविक संस्थापक। हाँ जी, ये है रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक, और यही है प्रथम सम्राट जिसने सम्राट की प्रथम शासक, ये हुए प्रथम शासक जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की। सम्राट की उपाधि ग्रहण की, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। हाँ जी, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की, वो की है विंध्य शक्ति ने। और आपसे पूछा जाए कि वाकाटक वंश का रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो होंगे प्रवर सेन प्रथम। कौन होंगे? मोनिका सैनी, वेलकम आपका। वो होंगे प्रवर सेन, ठीक है भाई, वाकाटक के संस्थापक हैं। क्लियर है? हाँ जी, हमने क्या पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं। वाकाटक डायनेस्टी, ये दक्कन व मध्य भारत में सातवाहनों के बाद में और चालुक्यों के पहले आते हैं वाकाटक वंश। सातवाहन जो आंध्र सातवाहन कहलाते थे, जिसके शासक हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत महान शासक होते हैं। और चाणक्य, चालुक्यों के शासक आएंगे पुलकेशिन द्वितीय, जिनका युद्ध होगा हर्षवर्धन के साथ। तो उन्हीं के चालुक्य तो से पहले आते हैं और सातवाहनों के बाद आते हैं। संस्थापक हैं विंध्य शक्ति, 225 ईस्वी में स्थापना करते हैं। परंतु फिर महान शासक आते हैं प्रवर सेन प्रथम, कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि प्रवर सेन एक और आएगा। प्रवर सेन प्रथम ये 275 ईस्वी में शासक बनते हैं। इन्हें माना जाता है रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक।
और ये प्रथम सम्राट हुए जिसने प्रथम शासक हुए जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की, और उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये सबसे महान शासक कह सकता हूं, सबसे महान शासक। ठीक है भाई, वाकाटक के। तो बताओ अब। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या होता है, प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बंट जाएगा। दो भागों में बंट जाएगा। और इसकी 2 शाखा भाग कहूं या शाखा कहूं, बात एक ही है। हाँ जी, शाखा लिखो। और 2 शाखा कौन कौन सी होंगी, एक तो प्रधान शाखा मतलब मुख्य शाखा, और दूसरी होगी बासिम की शाखा। ठीक है जी। और प्रधान शाखा, हाँ जी, प्रवरसेन द्वितीय एक महान शासक होता है, लेकिन इसके बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में एक होती है प्रधान शाखा और दूसरी होती है बासिम की शाखा। बासिम आज के महाराष्ट्र में है, अकोला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। और जो होता क्या है, प्रवरसेन द्वितीय के 2 पुत्र होते हैं, एक सरवसेन और एक रुद्रसेन। दोनों अलग अलग साम्राज्य बना लेते हैं, लेकिन खास बात यह है दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होती, नॉर्मल बंटवारा होता है। ये कह सकते हैं एक तरह से कि पिता की संपत्ति 2 भाइयों ने बांट ली और दोनों शाखाएं एक साथ राज करेंगी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, समानांतर शासन चलाएंगी। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा के पहले शासक बनते हैं और बासिम की शाखा के बनेंगे सरवसेन। ठीक है भाई, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आई थिंक नेट नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई, प्रॉब्लम है शायद। हाँ जी, कौन बनेंगे प्रवरसेन के बाद, कौन बनेंगे, रुद्रसेन प्रथम संस्थापक। रुद्रसेन प्रथम, और ये होते हैं समुद्रगुप्त के समकालीन। समुद्रगुप्त के समकालीन। गुप्तों के बहुत महान शासक हुए समुद्रगुप्त, उनके ही समय पर होते हैं रुद्रसेन प्रथम। साथ साथ राज कर रहे हैं क्योंकि गुप्तों के साथ वाकाटक के अच्छे संबंध थे, और बाद में बहुत अच्छे हो जाएंगे जब चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभाश्री गुप्ता की शादी वाकाटक वंश में करेंगे। इसके बाद आते हैं पृथ्वीसेन, और ये होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। इनके कुछ खास इंपॉर्टेंट काम नहीं है, कोई महान खास काम किया नहीं है क्योंकि ये वंश इतना बड़ा नहीं था। हाँ इतना था, गुप्तों का संरक्षण प्राप्त था, गुप्तों से सहायता मिलती थी, तो ठीक ठाक राज किया है, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं है। हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होगा, पृथ्वीसेन के बाद शासक बनेंगे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय शासक बनते हैं पृथ्वीसेन के बाद। ठीक है जी। तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी पुत्री की शादी करेंगे। तो लिखो
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभाश्री गुप्ता की शादी रुद्रसेन द्वितीय से की। प्रभाश्री गुप्ता की शादी रुद्रसेन द्वितीय से की भाई। किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और पुत्री का नाम क्या था? प्रभाश्री गुप्ता। इनकी शादी करते हैं, लेकिन होता क्या है, शादी के लगभग 5 साल बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी और इनके 2 बेटे होते हैं, दिवाकर सेन और एक का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है। वो छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे। ठीक है जी। इनके पुत्र का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो लिखो यहां शादी के लगभग 5 साल बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। और इसके 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है दिवाकर सेन, दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन। वेल डन, याद आ गया भाई। दामोदर सेन उस समय अवयस्क थे। उस समय अवयस्क थे। ठीक है जी, मतलब जवान नहीं हुए थे, बच्चे थे। अब मुझे बताइए, पिता की मृत्यु हो गई, जो उत्तराधिकारी वो बच्चे हैं, तो शासन कौन चलाएगा? उनकी मां ही चलाएगी। तो रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद शासन संभालती है उनकी मां प्रभाश्री गुप्ता। तो लिखो रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभाश्री गुप्ता शासन संभालती हैं। ठीक है भाई, यह बनती है संरक्षक तब तक के लिए जब तक इनके पुत्र वयस्क नहीं हो जाते, शासन संभालने के योग्य नहीं हो जाते। ठीक है भाई, ये तब तक बनेंगी। ठीक है, कुछ समस्या है तो पूछिए। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये प्रभाश्री गुप्ता कौन थी तो गुप्त साम्राज्य की ही पुत्री। अब गुप्त साम्राज्य और वाकाटक का ये गोल्डन पीरियड है। तो लिखो प्रभाश्री गुप्ता का संरक्षण काल गुप्त व वाकाटक का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड। और लिखो प्रभाश्री गुप्ता के बाद उनका छोटा पुत्र दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठते हैं भाई। राजगद्दी पर बैठते हैं।
ठीक है जी। वाकाटक वंश का अंतिम शासक होते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है जी। हाँ जी, हमने क्या देखा वाकाटक वंश के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। वाकाटक वंश की स्थापना कौन करते हैं? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम शासक बनते हैं और यही कहलाते हैं रियल फाउंडर या फिर वास्तविक संस्थापक। यही पहले शासक हुए जिन्होंने सम्राट की उपाधि ग्रहण की और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। वाकाटक वंश के सबसे महान शासक इन्हें ही माना जाता है, परंतु इनके बाद वाकाटक वंश की 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो होती है प्रधान शाखा और एक होती है बाशिम की शाखा। प्रधान शाखा के पहले शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? रुद्रसेन प्रथम। और बाशिम की शाखा के बनते हैं पहले शासक श्रवसेन। ठीक है जी। प्रधान शाखा के बाद दूसरे शासक बनते हैं पृथ्वीसेन और पृथ्वीसेन के बाद शासक बनते हैं उनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री की शादी करते हैं जिनका नाम होता है प्रभाश्री गुप्ता। परंतु शादी के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और उनके 2 पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, मतलब जवान नहीं हुए थे, युवा नहीं थे, बहुत कम उम्र थी। तो तब तक के लिए राज्य की संरक्षक बनती हैं प्रभाश्री गुप्ता और प्रभाश्री गुप्ता का काल गुप्त और वाकाटकों का स्वर्ण पीरियड होता है, उनके संबंधों का बहुत अच्छा। फिर जो भी शासक बनते हैं कौन बनेंगे? दामोदर सेन और ये बनेंगे प्रवर सेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठेंगे। दामोदर सेन प्रभाश्री गुप्ता के छोटे पुत्र होते हैं। दामोदर सेन के बाद शासक बनेंगे पृथ्वी सेन द्वितीय और ये प्रधान शाखा के अंतिम शासक होंगे भाई। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बाशिम की शाखा। बाशिम की शाखा और इसके संस्थापक होते हैं सरवसेन। सरवसेन और इनके महान शासक अंतिम महान व ज्ञात शासक वो होंगे हरिसेन। हाँ जी, इसके बाद हमें किसी की जानकारी नहीं मिलती। जो प्रधान शाखा के पृथ्वी सेन द्वितीय होते हैं, इसके बाद प्रधान शाखा का विलय हो जाएगा बाशिम की शाखा में। बाशिम आज के महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में है और इस बाशिम की शाखा के अंतिम शासक कहें या फिर कहें अंतिम ज्ञात शासक, इनके बाद हरिसेन के बाद जो भी शासक बने हमें उनकी जानकारी ही नहीं है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही था। एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा वाकाटक साम्राज्य। इसको एक बार वीडियो को फिर से देखना, शायद नेट का इश्यू आ रहा होगा, रुक रुक कर चल रही होगी। दूसरा, आपको फिर से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमसे जुड़े रहिए, इंजीनियर सक्सेस से जुड़े रहिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आकाश, 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 अरे आकाश, देख यार कितना रिकॉर्ड होगा इसमें। कुछ वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोनों हो रही है ना। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, तो तू जाने दे। अंदर दिखाता हूं मैं आपको। यार मजा नहीं आया ऐसे में, तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये क्या आ गया?
यार ये कभी बंद हो जाता है, कभी इसमें कुछ आता है, इसका सांग क्या है? स्टॉप रिकॉर्डिंग तो कर दे यार।